इस एआई समिट को लेकर इतना बवाल चल रहा है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा कि मैंने बचपन में रोबोट बनाया और स्कूल वालों ने मुझे पुरस्कार तक दे दिया। भैया हमने तो सुना है बचपन में मोदी जी चाय बेचते थे। हाँ। वो रोबोट कब बनाकर आ गए हमें भी नहीं पता चला। हो सकता है आईआईटीज, हो सकता है रोड, बिजली, आईआईएम्स भी मोदी जी ने ही बनाए हो। शायद इस देश का विकास ही मोदी जी के आने के बाद हुआ है। तो मेरा मोदी जी से ये सवाल है कि फिर उनको एआई समिट में चाइना से लाकर अपना कुत्ता दिखाने की क्या ज़रूरत थी। मोदी जी हेल्प कर देते गलगोटिया यूनिवर्सिटी की, मोदी जी ने क्यों नहीं की। मोदी जी आप तो बहुत टैलेंटेड हैं, आपको सत सत नमस्कार है हमारा सर। आप महान आदमी है, सैल्यूट है आपको। आपने इस देश को ख़त्म कर दिया है, बेड़ा गर्क कर दिया है हमारे साइंटिस्ट साहब। मोदी जी को साइंटिस्ट बता रही हैं। मोदी जी महापुरुष हैं। जी जी, बहुत बड़े महापुरुष हैं। और मोदी जी की पुलिस भी बहुत ज़्यादा महापुरुषों में आती है। महिलाओं के कपड़े फाड़ रही है वो प्रोटेस्ट में, महिलाओं को ज़मीन से घसीट घसीट के लेकर जा रहे हैं। एक महिला, यूथ कांग्रेस की महिलाएं इतनी स्ट्रोंग है कि एक एक महिला पे 6-6 पुलिस लगाई जा रही है। तो मोदी जी तो बहुत बड़े महापुरुष हैं। मोदी जी इस देश में रेप करने वालों का साथ देते हैं। मोदी जी का नाम एप्स्टीन फाइल में आता है। मोदी जी जाकर ट्रंप के आगे मुजरा करते हैं। मोदी जी बहुत बड़े महान आदमी हैं। मैडम, मोदी जी फिर से इजराइल गए हैं, क्या कुछ मकसद रहा होगा मोदी जी का इजराइल हो जाने सकता है किसी और दबाव में आके उनको मुजरा करना पड़े। हो सकता है उनके कुछ डांस का वीडियो ही हमारे सामने आ जाए। मोदी जी महान आदमी है, वो कुछ भी कर सकते हैं। तो मोदी जी की तो बात ही करना, हम छोटे हैं मोदी जी से, हम लोग। क्या मैडम उस फाइल में, जिस फाइल में मोदी जी का नाम है, उस फाइल को पीछे करवाने के लिए फिर से इजराइल गए हैं? हाँ, हो सकता है। ये जा सकते हैं, ये कुछ भी कर सकते हैं, कितना भी नीचे गिर सकते हैं। जो इस देश के यूथ कांग्रेस से, युवाओं से डर कर बैठे हैं, जाके हो सकता है हम युवाओं से डर कर इजराइल में जाकर छिप कर बैठ गए हो, मीडिया के आगे जवाब ना देना पड़े। कांग्रेस से मोदी जी डर गए हैं। बिल्कुल, कांग्रेस से मोदी जी डर गए। अभी तो पूरी कांग्रेस आई नहीं है। अभी तो सिर्फ यूथ कांग्रेस आई है। जिस दिन पूरी कांग्रेस सड़कों पर आ गई ना, उस दिन मोदी जी को ये देश छोड़कर भागना पड़ेगा अपने चमचों के साथ। चमचों के साथ समझ में नहीं है मैडम, किसको आप चमचा कहना चाहते हैं? अमित शाह जी मोदी जी के चमचा है? बिल्कुल, बहुत बड़े चमचे हैं उनके। यही तो दो हैं जो गुंडा इस देश को चला रहे हैं। यही तो गुंडागर्दी कर रहे हैं। इन्हीं के राज में तो गुंडागर्दी हो रही है। तो ये उनके चमचे हैं और ये कुछ भी कर सकते हैं। इस वक्त इवन हमारे जो परिवार वाले हैं उनको भी इस चीज़ का थोड़ा कहीं ना कहीं अंदर से है कि क्या पता हमारे बच्चों के साथ कुछ गलत ना हो जाए। बट ये राहुल गांधी के बब्बर शेर हैं, पीछे नहीं हटेंगे। आपको ही पीछे हटना पड़ेगा। और अब यूथ कांग्रेस सड़कों पर आ चुकी है। अब ये जो आपने चिंगारी लगाई है, ये आग पूरी दिल्ली को जला के भस्म कर देगी। लेकिन मैडम, मोदी जी ने कहा कांग्रेस पहले भी नंगी थी और नंगापन करने की क्या जरूरत थी। नंगी और गंदी जैसे शब्दों का प्रयोग मोदी जी कर रहे हैं। मोदी जी, माननीय प्रधानमंत्री जी, आपको ऐसे शब्द, अपशब्द इस्तेमाल करना शोभा नहीं देता। क्योंकि जिस कांग्रेस को आप नंगा बोल रहे हैं, उस कांग्रेस में हमारे जैसी महिला साथियां भी आती हैं जिनको आप सीधा सीधा महिलाओं को नंगा कह रहे हैं। नंगे हम नहीं, नंगी आपकी सरकार है जो रेपिस्ट को पनाह देती है। नंगी आपकी सरकार है जिसके प्रधानमंत्री का नाम एप्स्टीन फाइल में आता है। नंगी आपकी सरकार है जब पुलवामा अटैक होता है उसकी जांच नहीं की जाती। नंगी आपकी सरकार है कि लाल किले पर हमला हुआ, RDX कहाँ से आया वो आप अभी तक बरामद नहीं कर पाए। कांग्रेस सरकार नंगी नहीं है, जो गरीबों की सरकार है, जो युवाओं की सरकार है, जो गलत के खिलाफ आवाज़ उठाती है, उस सरकार को आप नंगा कह रहे हैं। आपको शर्म आनी चाहिए। मैडम, मोदी जी ने कहा कि जो कांग्रेस के लोग हैं इनकी सोच बहुत गंदी हो चुकी है। हमारी सोच तो गंदी है ना। हम तभी तो आपसे सवाल कर रहे हैं, तभी तो हम गलत के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं, तभी तो हमारी सरकार में ऊंच नीच का भेद नहीं है, तभी तो हमारी सरकार में हिंदू मुस्लिम नहीं है, तभी तो हमारी सरकार में दलित और जो उच्च जाति के लोग हैं वो नहीं है। हमारी सरकार में सभी समान हैं। आपकी सरकार बहुत ऊंची सरकार है जिसके अंदर सिर्फ हिंदुओं को जगह दी जाती है, जिसमें देश के युवाओं का रोज़गार छीन कर और राम मंदिर के पंडितों की सैलरी आप 90-90 हज़ार दे रहे हैं। ऊंची आपकी सरकार है। हम तो, हमारी तो सोच भी छोटी है और हमारी तो पार्टी भी छोटी है सर। मैडम, एक आखिरी सवाल आपसे लेंगे। मोदी जी ने कहा कि कांग्रेस ने देश को डुबा दिया है। कांग्रेस ने देश को डुबा दिया है क्योंकि कांग्रेस ने IIMs ला दिए। कांग्रेस ने इस देश में सड़कें बना दी। कांग्रेस ने इस देश के अंदर IITs बना दिए, एम्स बना दिया। इस देश के युवाओं को रोज़गार दे दिया। इस देश के गरीबों के साथ खड़े हो गई। इसलिए हमारी जो कांग्रेस सरकार है वो छोटी सरकार है, वो ख़त्म हुई सरकार है। और आपकी सरकार बहुत उच्च लेवल की सरकार है जो रेप करवा देती है, रेपिस्ट का साथ देती है, एप्स्टीन फाइल में आपका नाम आता है, अटैक्स आप लोग करवाते हैं। आप सत्ता में आने के लिए सर्जिकल स्ट्राइक करवा सकते हैं। हमारे देश के
किसानों को, हमारे देश के युवाओं को, हमारे देश के जो मिलिट्री में भाई बैठे हैं, आप उनको मरवा सकते हैं सिर्फ और सिर्फ अपनी सत्ता के लिए। आप कुछ भी कर सकते हैं। क्या मैडम देश में तानाशाही का माहौल चल रहा है? बिल्कुल देश में तानाशाही का माहौल चल रहा है। हम अपने ऑफिस के बाहर हम अपने ऑफिस के बाहर एक प्रोटेस्ट कर रहे थे। हम इस प्रांगण से बाहर नहीं थे, सिर्फ गेट पे खड़े थे। उसके लिए इतनी पुलिस इन्होंने तैनात कर दी, और जब हमारी साथियां थी उन लोगों को पकड़कर खींचा जा रहा था, हमारे पैर पकड़ के, हमारे कपड़े पकड़ के हमें उस साइड खींचा जा रहा था। अगर हमारे साथी अगर हम लोगों को इस साइड नहीं खींचते तो शायद वो हमें डिटेन करके ले जाते, और इनका क्या भरोसा, हमारे ऊपर भी एंटी नेशनल का केस डाल देंगे। इनके लिए इस देश के युवा का या किसी भी आम जन का जो फ्यूचर है उसको ख़राब करने में इनको 5 मिनट भी नहीं लगेगी। और ये क्या सोचते हैं कि जेल में ले जाकर और वहाँ पे रिमांड पर लेकर टॉर्चर कर हमारे साथियों को ये लोग दबा लेंगे, तो वो इनकी गलत फहमी है। क्योंकि हमारे साथी 5 दिन की रिमांड के बाद भी आज हंसते हुए बाहर निकले थे, और उन्होंने यही कहा था कि लगे रहो, पीछे नहीं हटना। मैडम आपने लिखा कि अडानी से यारी और देश से गद्दारी। कौन देश से गद्दारी कर रहा है? मोदी जी देश से गद्दारी करें। इस प्रधानमंत्री होकर वो सिर्फ एक अडानी का घर भरने में लगे हुए हैं। चाहे वो अरावली उनको बेच दी है, वो BSNL की कंपनी बंद करने में लगे हुए हैं, वो हर चीज़ चाहे रेल हो चाहे प्लेन हो सब कुछ अडानी को बेचने पर आ चुके हैं। क्योंकि वो एक आदमी को शक्तिशाली बनाकर और अपनी जो शक्ति प्रदर्शन है वो उनके थ्रू दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। मैडम राहुल गांधी ने कहा कि अगर मोदी जी में हिम्मत है तो ट्रेड डील रद्द करके दिखाएं। अगर ट्रेड डील मोदी जी रद्द कर देंगे तो इसमें राहुल गांधी की क्या जीत होगी? राहुल गांधी जी कभी अपनी जीत के लिए इस देश में या वो ट्रेड डील रद्द करने के लिए नहीं कह रहे हैं। उस ट्रेड डील से देश के किसानों को नुकसान हो रहा है, देश की आम जनता को नुकसान हो रहा है। और मैंने पहले भी कहा है कि कांग्रेस इस देश की आम जनता की, किसानों की, युवाओं की पार्टी है। तो राहुल जी जो कह रहे हैं वो इस देश के हित की बात कर रहे हैं। इसमें कोई राहुल जी का घर नहीं भरने वाला, राहुल जी अपने पर्सनल के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। राहुल जी इस देश के बारे में ही सोच रहे हैं। तो अगर मोदी जी में हिम्मत है तो करके दिखाए। जी मैडम धन्यवाद।